हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग ने इनइक्वालिटी की सीरीज़ चालू की थी। इनइक्वालिटी में हम लोग ने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास की थी हम लोग ने। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं वो भी सॉल्व कर लिया था। उसके अलावा रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं वो भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया था, उसे भी देख लिया था कैसे सॉल्व करना है। उसके अलावा हम लोग ने अभी तक क्यूबिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, तो अभी हम लोग शुरुआत में पहले रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर क्यूबिक इक्वेशन वाले सॉल्व करेंगे, फिर डेसिमल वाले क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि इनइक्वालिटी में भाई जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा पोर्शन ना बचे कि एग्ज़ाम में जाके फिर आपको सोचना पड़े कि अरे सर ने पढ़ाया तो था लेकिन फिर हमसे हो क्यों नहीं रहा है। भाई हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि फिर वो टॉपिक डिस्कस नहीं किया जाता, इसलिए नहीं हो पाता है। तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा जिससे एग्ज़ाम में आपसे सारी चीज़ें बनने लगें। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए, घर में कॉन्टीन्यूसली पढ़ते रहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आप लोग से नोट्स बनाने के लिए कहा है, नोट्स बनाते रहिए। जो लोग नोट्स भेज रहे हैं अच्छी बात है, और जो लोग नोट्स नहीं भेज रहे हैं वो बनाते रहें, क्योंकि अगर वो नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और बस पढ़ते ही जाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम होगा, परेशान ना होइए, ठीक है। परेशानी का समय सभी के लिए है, लेकिन अभी आप परेशान हो जाएंगे तो फिर आगे वाली लाइफ में कैसे होंगे। अभी तो बहुत कम उम्र है आपकी, इसलिए अभी इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस धैर्य बना के रखिए, सब सही हो जाएगा, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस तरह से x² प्लस √7 माइनस 4x माइनस 2√28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहली एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन आपके सामने इस तरह से है, √3y² माइनस 6 माइनस √21y माइनस 6√7 इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। ये आपके सामने मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, x² प्लस √7x माइनस 4x माइनस 2√28 इज इक्वल टू 0 ना। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x प्लस √7। इसमें से अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ, ठीक है। -4 अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x प्लस ना। अब देखिए 4 मैंने कॉमन लिया है ना, इसका मतलब ये जो 28 है, 7 चौक 28 ऐसे हुआ होगा ना। तो √4 के लिए 2 तो 2 दूना 4, वो 4 तो अंदर क्या बचा होगा 7, ठीक है। तो x प्लस √7 यहाँ पे भी बचा होगा, इज इक्वल टू क्या, 0। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस √7 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x के वैल्यू क्या क्या आ गई, -√7 और प्लस का 4, ठीक। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब अगली बात देखते हैं, y वाले को सॉल्व कर लेते हैं। y वाला इस तरह से, √3y² माइनस 6y प्लस √21y माइनस 6√7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से मैं √3y कॉमन ले लेता हूँ। अगर √3y कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस, अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2 × 3 में ब्रेक होगा, ठीक है। √3 तो पहले ही बाहर आ चुका, तो अंदर क्या बचेगा, 2√3 ना, y माइनस 2√3 समथिंग, यही तो बचेगा ना। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। भाई जैसे 6 को मैंने ब्रेक किया 2 × 3 में, ठीक है। तो 3 में से √3 तो बाहर आ चुका है, तो कुल मिला के यहाँ √3 तो बचेगा ना, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर मैं कॉमन क्या ले लूँ, यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ √21, पूरा कॉमन ले लेता हूँ ना, ठीक है, तभी काम बनेगा। अगर √21 कॉमन ले लेता हूँ तो y माइनस, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 7 तो है ही है, ठीक है, इधर अंदर मुझे 3 चाहिए, ठीक है। अगर 3 चाहिए तो इसको मैं फैक्टर कर दूँ तो 2 × 3 होगा ना, 2 × 3 होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ √3 × √3 लिख सकता हूँ बेटा। क्लियर है सबको। अब √3 का √7 से मल्टीप्लाई होगा तो √21 हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या √21 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 2√3 तो बचे ना। तो y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 यहाँ बचा। क्लियर है सबको, ठीक है।
बात समझ में भाई, आसानी है, ठीक है भाई। √7 का √3 से मल्टीप्लाई कर √21 बाहर आ गया, तो कुल मिला के यहाँ 2√3 तो बचा ना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, √3y + 21, और इधर क्या आ गया बेटा, y - 2√3 = 0, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एक 2√3 आ गई और एक क्या आ गई, y = -27/√3, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही सबको। अब कंपैरिजन कराना है, कंपैरिजन कराना तो आसानी है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके कंपैरिजन करा था तो ये -7 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा ना, ठीक है। इसका भी आइए स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, √3 4 × 12 होगा, ठीक है, माइनस ये क्या होगा 21 × 21 / 3, 3 × 7 = 21, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, y = 12 माइनस 7 × 1 7, 7 दूना 14, 147 आ जाएगा ना, यही तो आएगा, क्लियर है सबको। कंपेरिजन करा लें, -7 का अगर आप बेटा यहाँ कंपेरिजन में करा लेता हूँ, -7 का पहले 12 से करा लीजिए, फिर -7 का 147 से करा ली, -147, ठीक है। तो 12 -7 से बड़ा होगा, ठीक है, और -7 -1, तो आप देख रहे हैं साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अगर साइन अपोजिट होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, क्लियर है, ठीक है। देख लीजिए आराम से इस क्वेश्चन को, कोई इतनी बड़ी बात नहीं मैंने कही है, आसान बात ही कही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो इसको बेटा, चलिए इसको हटा देता हूँ। उसके अलावा अब मैं क्यूबिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे। देखिए क्यूबिक इक्वेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आरबीआई में या एसबीआई में आते हैं, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड बेटा जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप आरबीआई का या एसबीआई का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, हाँ। लेकिन किसी ना किसी एग्जाम में तो आता ही है, हो सकता है कोई बंदा आरबीआई या एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आइए क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में पहली इक्वेशन है x³ - 18x² + 99x - 162 / x - 3 = 0। बेटा ये हवा में ना लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी कोई नहीं कराता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगली क्यूबिक इक्वेशन है y³ - 6y² + 11y - 6। मैं आपको ये सब फ्री में बेटा बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। और फ्री में बता रहा हूँ इसका मतलब ये ना सोचिएगा कि मैं गांव वाले आपको लड्डू खिला रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो गांव वाले लड्डू नहीं खिला रहा हूँ भाई, शहर वाला रसगुल्ला खिला रहा हूँ, फ्रिज से निकाल के अभी तुरंत, क्लियर है, ठीक है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जो भी बच्चे घर में बैठे हैं उनका सीखने का प्रोसेस कहीं से भी बंद ना हो, वो सीखते रहें कुछ ना कुछ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा सेटअप लगाने के लिए मेरी जेब से काफ़ी कुछ अमाउंट चला गया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं कि आपका सीखने का जो प्रोसेस है वो कहीं पे भी ना रुके। और मोस्ट प्रोबेबली मैं बहुत जल्दी अब कोशिश करूँगा कि लाइव क्लास का भी सेशन अरेंज करूँ, ठीक है, कोशिश ज़रूर करूँगा। और लाइव क्लास में भी हम लोग आके पढ़ेंगे, लाइव आके मैं पढ़ाऊँगा, क्लियर है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप देखिए अब इस क्वेश्चन में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या होंगे। अच्छा आप एक बात तो बेटा बता ही सकते हो कि भाई यहाँ x³ है, इसका मतलब यहाँ पे x की 3 वैल्यूज़ निकलेंगी, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब वही x की 3 वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए कैसे सीखेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनते जाना मैं क्या क्या कहते जा रहा हूँ। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन के सारे जो भी कोफिशिएंट हैं वो पहले लिख लीजिए। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही करना है, इस तरह से आप करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट है उनको लिख लीजिए। जैसे x³ का कोफिशिएंट 1 है, विद साइन लिखना है। x² का कोफिशिएंट -18 है, x का कोफिशिएंट 99 है और इधर कांस्टेंट टर्म -162 है, क्लियर है। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी ऊपर वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट है उनको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको क्या करना है कि आप ये बताइए कि यहाँ पे
x माइनस 3 लिखा हुआ है। अगर x माइनस 3 लिखा है, अगर मान लीजिए मैं कहूँ x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, अगर x माइनस 3 बराबर मैं 0 कहूँ तो x बराबर 3 आएगा, तो जो x बराबर 3 आएगा तो उसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहाँ x प्लस 3 बराबर 0 होता तो x बराबर मैं क्या लिख लेता, माइनस 3 लिख लेता। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो x बराबर मैंने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, ठीक। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिख लेना, 0। हमेशा बिना सोचे समझे जो भी x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है उसके नीचे हमेशा क्या लिख लेना, 0 लिख लेना, लिख लिए, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, इस 1 और 0 को ऐड कर देना है। 1 में 0 ऐड करोगे 1 आएगा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। 1 में 0 ऐड किया 1 आया। अब ये जो 1 आए इस 1 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 यहाँ लिख दिया, बात समझ में आई, ठीक है। फिर वही काम करना है, -18 में +3 जोड़ देना तो क्या आएगा, -15 आएगा, ठीक। अब -15 का फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो -15 का यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, -45 आएगा। तो -45 बेटा यहाँ लिख दीजिए ना, बात समझ गए, ठीक है। फिर 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 54 आ गया, ठीक है। फिर 54 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 54 का 3 से मल्टीप्लाई बेटा फिर करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 16, 162 आ जाएगा, ठीक है। 162 माइनस 162 कितना हो गया, 0, क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो क्या बन चुकी, एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ -15 है तो ये -15x हो गया, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई, देखिए आसान हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो जो क्यूबिक इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई और क्या हो गई, वो एक्स स्क्वायर -15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है बच्चों को, ठीक है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए इसके आगे तो सभी लोग कर लेंगे। 54 का आपको पता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो 54 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 9 छक 54 होगा तो 9 और 6 इसके फैक्टर होंगे और 9 और 6 को क्या साइन दे दे, माइनस, ठीक है। देख लीजिए क्यों माइनस दिया, क्योंकि यहाँ माइनस आया तो -9 में -6 जोड़ने पर -15 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने +54 आया, ठीक है। तो एक्स के जो 2 रूट्स आ गए वो -9 -6 आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से यहाँ भाग दिया तो एक्स की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 9 और 6 है, क्योंकि मैंने कहा था साइन चेंज हो जाता है, बताया था ना, ठीक है। तो x की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा, 9 और 6 आ गई। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा x के तो यहाँ 2 ही रूट्स आए हैं बेटा, एक रूट्स तो पहले से दिया था, x - 3 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 3, ठीक है। तो x की देखिए 3 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, 9, 6 और 3, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन जब भी आए तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला भी मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ही लोग बोलिएगा क्या करेंगे, वाई क्यूब का कोफिशिएंट मेरे साथ बोलते जाया करिए, जैसे जैसे वीडियो देखा करिए वैसे वैसे मेरे साथ बोलते जाया करिए, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे बेटा क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, -6 लिख दिया। y का कोफिशिएंट क्या है, 11 है, 11 लिख दिया। ये -6 लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद x - 1 बराबर 0 करेंगे, सॉरी y - 1 बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था यहाँ सबसे पहले 0 लिख दीजिए, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, ठीक है। फिर -6 प्लस 1 करेंगे -5 आएगा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5 आ गया ना। 11 - 5 करेंगे 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और यहाँ 6 आ गया, 6 - 1 0, क्लियर है, नहीं समझ में आता है, फिर से बता दूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, y का क्यूब का कोफिशिएंट 1 यहाँ लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, फिर यहाँ -6, यहाँ 11, यहाँ विद साइन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो भी y क्यूब का कोफिशिएंट है उसके नीचे हमेशा 0 लिखेंगे। 1 में 0 ऐड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, ठीक है। यहाँ 1 लिख दीजिए, ठीक है। -6 + 1 5, -5 है, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 11 - 5 6, मतलब इधर इधर जोड़ना घटाना और इधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 11 - 5 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6 आ गया, ठीक है। और 6 1 = 6, 6 6 - 6 0 हो गया, ठीक है। तो एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्या बनी, y स्क्वायर -5y + 6 इज इक्वल टू 0 ना। अब यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6 आएगा, 6 कम 6 तो 3 दूना 6 इसके फैक्टर होंगे ना, -3 और -2 होंगे, ठीक है। दोनों को 1 1 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ y की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 3 और 2 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू 3 2 आ गई, ठीक है। और एक तो पहले से ही थी तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 और 3 आ गई, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आइए कंपैरिजन अगर आपको कराना, कंपैरिजन करा देते हैं। 9 का पहले 3 2 1 से कराई तो आप जानते हैं कि 9 का 3 2 1 से कराएंगे तो 9 3 से भी बड़ा है, 2 से बड़ा है और 1 से बड़ा है, ठीक है।
6 का 3 2 1 से कराएंगे तो 6 3 से बड़ा है, 2 से बड़ा है और 1 से बड़ा है ना, ठीक है। 3 का 3 2 1 से कराएंगे तो 3 2 से बड़ा 1 से बड़ा है, लेकिन ठीक है ये बराबर है। तो फाइनली आंसर इसका क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई, क्योंकि 2 साइन आ गया ना ग्रेटर दैन इक्वल टू का। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे डील करना है ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आ गया। चलिए हटा दो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग कर पाए ना। चलिए हटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैं क्यूबिक इक्वेशन से ही करा रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग का जो पूरा फोकस रहेगा वो मैक्सिमम क्यूबिक इक्वेशन पे ही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग क्यूबिक इक्वेशन से ही करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैं प्रोजेक्टर आजकल इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन छोटे हैं, ज़्यादा कोई बड़े नहीं, इसलिए प्रोजेक्टर में लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से प्रोजेक्टर का भी यूज़ होगा। ठीक है, और फिर अगली इक्वेशन क्या है, अगली इक्वेशन है वाई क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ना। ठीक है, ये है। चलिए आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे आप लोग, आइए मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं वीडियो में करता हूँ वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में करते आइए ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले x क्यू का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है, x का कोफिशिएंट 16 है और इधर -12 है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसका सबसे पहले यहाँ 0 लिख लीजिए, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, आएगा बेटा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 आ गया। ठीक है, 2 दूना 4 ना, पहले -7 प्लस 2 करेंगे क्या आ गया 5 ना, 5 दूना 10, यहाँ 10 लिख दीजिए, 16 10 कितना हो गया 26। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, आइए देखते हैं। 1 में 0 ऐड किया 1 आया। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा यहाँ -5 आएगा, सॉरी। ठीक है, -7 प्लस 2 -5 आएगा माइनस, और यहाँ -10 आ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 16 - 10 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 12, और 12 - 12 क्या हो गया 0। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा साइन कम हो गया था। क्लियर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ना। तो 6 कम 6 वही फैक्टर क्या आ जाएंगे, -3 -2 आ जाएंगे ना, यही तो आएंगे। क्लियर है सबको, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है ना, हाँ क्वेश्चन तो चेंज है। ठीक है, हाँ -3 -2 आ गए, इसको 1 1 से डिवाइड करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 और 2 आ गई, 3 2 और 2 तो पहले से ही था तो 3 2 2 आ गई। भाई x माइनस 2 बराबर तो x बराबर एक फैक्टर ये भी तो होगा ना। ठीक है, तो 3 2 2 आ गई। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो यहाँ पे लास्ट में 0 आना ही आना है, उसकी एकदम गारंटी है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे बनाएंगे अगर इस तरह से, सबसे पहले सबका कोफिशिएंट लिख लिया, यहाँ 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -24 है ना। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले y माइनस 2 बराबर तो y बराबर 2 आ गया। यहाँ तो 0 ही लिखेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ 2 लिख लिया। 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, 7 दूना 14, यहाँ 14 आ गया, 14 - 2 12 आ गया, 12 दूना 24 ना, और 24 - 24 क्या हो गया बेटा 0 हो गया। क्लियर है, तो अगली इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर करेंगे तो 12 1 का 4 3 12 ना, 12 1 कम 12 तो 4 3 12 4 3 होगा ना। इसको प्लस दे, इसको प्लस दे, दोनों को 1 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी -4 -3 और 2, y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर 2 आएगा ना। ठीक है, अब चलिए कंपैरिजन करा लेते हैं। अगर 3 का -4 -3 2 से कराएंगे तो 3 -4 से बड़ा है, -3 से बड़ा और 2 से बड़ा है। ठीक है, 2 का कराएंगे तो 2 -4 से भी बड़ा है ना, -3 से बड़ा है और 2 से के बराबर है। ठीक है, और इसी तरह 2 का ये भी हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू y। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू y। क्लियर है सबको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग अगली बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग ना।
चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अगला भी मैं इसी टाइप का कोई क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि हम लोग करें ना। चलिए एक क्वेश्चन ये देखिए एक और मिल गया इसी टाइप का क्वेश्चन। हटा दो बेटा इसको, समझ में आ गया, आ रहा है समझ में। चलिए हटा दे रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन भी हम लोग क्यूबिक इक्वेशन पे ही करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी जो हमारा है वो क्यूबिक इक्वेशन पे ही है, और उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखा डालूँगा अभी मिनटों में। आइए अब आप लोग खुद भी ट्राई करिएगा। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ना। ये पहली इक्वेशन है। अगली इक्वेशन क्या है? वाई क्यूब प्लस 15y स्क्वायर प्लस 74y प्लस 120 डिवाइडेड बाई y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ना। ये है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे सबके कोफिशिएंट लिख लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे? 1, 6, 11 और 6 ना, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ गया? -1 आएगा ना। सबसे पहले यहाँ 0 लिख लिया, 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का -1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा? -1। तो यहाँ -1 लिखिए। 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। 5 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई तो -5 आएगा। 11 - 5 6, 6 को -1 से तो -6 आएगा। 6 - 6 0 ना। इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 कम 6 के फैक्टर करिए कि 5 आ जाए तो 3 दूना 6 ना। दोनों को प्लस साइन दे दीजिए, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई, क्योंकि एक साथ कोएफिशिएंट डिवाइड भी करना होता है, बताया था ये पहली क्लास में बताया था आपको ना, ठीक है। तो x के लिए यहाँ क्या आगे बेटा? -3 और -2, ठीक है। -3 माइनस सेकंड साइन चेंज हो जाते हैं और साथ ही साथ -1 भी आ गई, ठीक है। ये क्लियर सबको? आइए वाली इक्वेशन करते हैं। ये वाली इक्वेशन सबसे पहले सबके कोफिशिएंट लिख लीजिए। इसका 1 है, इसका 15 है, इसका 74 है, इसका 120 है ना। पॉजिटिव हैं सारे, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे y प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ -4 आएगा। सबसे पहले यहाँ 0 ले, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा। 1 इंटू -4 आएगा। 15 में से 4 गया बेटा 11, 11 चौक 44, यहाँ -44 आएगा। इधर करेंगे 30 आएगा। 30 चौक 120, -120 आएगा। 120 - 120 ये कितनी जल्दी हाथ चलता है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको भी करना है एग्जाम में, ठीक है। जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 6 पंचे 30, दिमाग बहुत तेज चलाना है। 6 पंचे 30 प्लस 6 प्लस 5, 1 से डिवाइड किया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -6, -5। क्लियर है, ठीक है। और साथ ही साथ -4 भी आ जाएगी ना, क्योंकि y प्लस 4 बराबर 0, तो ठीक है। अब -3 का कंपेरिजन कराते हैं। -3 -6 से बड़ा है, -5 से बड़ा है, -4 से बड़ा है ना। -2 से कराइए, -2 -6 से बड़ा है, -5 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, -1 भी तीनों से बड़ा है। तो आंसर क्या आ गया? x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन y। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है बच्चों को ना? भाई अच्छा लगना चाहिए। बहुत ही अच्छे शानदार कॉन्सेप्ट ये सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे शानदार समझ लीजिए कुछ हो नहीं सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे भी शानदार कुछ हो सकता है, तो मेरे हिसाब से अब इससे शानदार कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए बेटा पढ़ाई कर डालो, अब नहीं तो अभी, नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हटा दो इसको। चलिए मुझे पता है ये आप लोग थोड़ी सी बस घर में मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा अपना मोबाइल से मन हटा के यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मन ला के थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्लियर है? बहुत जल्दी आप लोग को लाइव सेशन देने जा रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी, कोशिश जारी है, ठीक है। वीडियो के अलावा मैं लाइव सेशन भी दूंगा, वीडियो भी आप देख सकेंगे, लाइव सेशन भी देख सकेंगे, उसमें हम लोग बातें भी कर सकेंगे, ठीक है। लाइव सेशन क्लास रहेगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें मैं आप लोग का रिव्यू भी जानूंगा, कहाँ क्या और कमी है, कहाँ और अच्छा हम लोग कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन और ज़बरदस्त, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ अब। x³
प्लस 10x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 ना। और अगली इक्वेशन है y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें मामला ये फंस गया है बेटा कि यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं लिखा है। अगर डिवाइड में भाई कुछ लिखा होता तो सारे बच्चे फटाक से कर डालते हैं। ठीक है, अब डिवाइड में कुछ नहीं लिखा इसलिए सारे बच्चे सोच में पड़े कि भाई अब क्या किया जाए। और क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हिलती नहीं है लोगों से। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन कहाँ से हिल जाएगी। ठीक है, मामला ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड में भी कुछ नहीं लिखा, अगर डिवाइड में कुछ लिखा तब भी एक कोशिश की जाती। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान सुनने का। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 10 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 27 है। और कांस्टेंट टर्म क्या, 18 है। बात समझ में आ रही सबको। ठीक है, अब आपको केवल एक कांस्टेंट टर्म को पकड़ना है, इस 18 को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, 18 को। 18 को पकड़ लीजिए, पकड़ लिया बेटा। ठीक है, पकड़ना तो सबको आता है ना। ठीक है, चलिए, तो 18 को हमने पकड़ लिया। अब 18 को पकड़ने के बाद हम इसके क्या करेंगे बेटा, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। फैक्टर का मतलब बेटा हिंदी वाले बच्चे सुन ले, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड की मतलब 18 किससे किससे कट सकता है, तो बताओ 18 1 से कट सकता है बेटा, 18 2 से कट सकता है, 18 3 से कट सकता है, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से कट सकता है, 7 8 नहीं, 9 से कट सकता है, 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं, 18 से कट सकता है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है भाई, मैंने क्या किया यहाँ पे, जब भी डिवाइड में नीचे कुछ नहीं दिया रहेगा तो मैं कांस्टेंट टर्म उठाऊंगा। और बेटा ये सब सॉल्व करने के तरीके हैं। ठीक है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने 18 को उठाया, 18 के सारे फैक्टर कर डाले कि 18 किससे किससे कट सकता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे ये जो 6 फैक्टर आए हैं, इन 6 में से, क्योंकि आपको पता है ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब 3 वैल्यूज आएंगी इसकी। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो 6 नंबर है, इन 6 में से आपको 3 नंबर ऐसे निकालने हैं, इन 6 में से 3 नंबर ऐसे निकालने हैं कि उन 3 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, क्या करने पर बेटा, मल्टीप्लाई, उन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए। और इन तीनों को ऐड करने पर, ऐड मतलब समझ रहे हो, जोड़ने पर, उन सबको जोड़ने पर 10 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये है जुगाड़। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि 18 के फैक्टर कर दीजिए, 18 के 6 फैक्टर हैं, और 6 फैक्टर में से 3 फैक्टर आपको ऐसे उठाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे भाई कांस्टेंट टर्म बोले तो 18 आना चाहिए, और जिनको ऐड करने पे 10 आना चाहिए। ठीक है, फिर आगे भी जुगाड़ बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, 3 नंबर उठाते हैं। देखो 1 2 3 को उठाएं तो मामला नहीं बनेगा। ठीक है भाई, आप देखिए 3 दूना 6, 6 कम 6, 18 लाना है ना, तो इसका मतलब मैं 1 को उठा लूँ, 3 को उठा लूँ और 6 को उठा लूँ। बोलो भाई, तो 18 आ जाएगा। आप खुद देखो, 3 1 कम 3 और 6 3 18, आगे अग्नि आगे। इसका मतलब जो मैंने नंबर उठाए वो क्या उठाए, वो उठाए मैंने ऐसे x बराबर करके लिख लेते हैं, 1 3 और 6। क्यों, ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि आप खुद बताइए 1 को 3 से और 6 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं हाँ आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए 1 में 3 और 6 जोड़ने पर क्या 10 आ रहा है, हाँ 10 आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं हाँ 10 आ रहा है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़, अब ये 27 का भी लोचा फंसता है। अब इस 27 के लोचे को कैसे सॉल्व करना है, 27 के लोचे को ऐसे सॉल्व करना है कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 1 को 3 से, 3 को 6 से, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 3 1 कम 3, 6 3 18 ना, और 6 1 कम 6, तो 18 3 21 21 6 27। देखिए अब 27 भी आ रही नहीं आ रही, इसका मतलब 1 3 6 पे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम समझ गए कि जो हमारे रूट्स हैं वो पक्का क्या है, x बराबर 1 3 6 नहीं, साइन चेंज कर देना, -1 -3 और -6। मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, -1 -3 और -6। बेटा मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़ा आना चाहिए बेटा। m का मतलब मैथ्स, m का मतलब मज़ा। अगर मैथ्स में मज़ा ना आए तो बेकार है भाई, क्लियर है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने कहा, मैंने क्या कहा आपसे कि सबसे पहले आपको ये कांस्टेंट टर्म उठाना है, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर इस तरह, फैक्टर जो भी हो उसमें से 3 नंबर ऐसे उठाने कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आए,
विद साइन, ऐड करने पर ये आए और मल्टीप्लाई, दो नंबर को मल्टीप्लाई और ऐड करने पर ये वाला टर्म आ जाए। बात समझ और आ भी रहा था, ठीक है। चलिए अब इसको भी देखते हैं, इन भाई साहब को देखते हैं, ठीक है। अब इन भाई साहब का ये देखते हैं, यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, 6 है कि नहीं है, ठीक है। 6 के फैक्टर बताइए क्या क्या होते हैं, 1 2 3 और 6 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे इन 4 फैक्टर में से 3 फैक्टर ऐसे उठाने कि उनको मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए और ऐड करने पर भी -6 आना चाहिए ना, ठीक है। तो आइए उठा लेते हैं। तो मैंने 1 2 3 उठा लिया, ठीक है। क्या उठा लिया, 1 2 3 को उठा लिया, ठीक है। आप देखिए अब यहाँ पे, अब बल्कि 1 2 3 को क्या, यहाँ पे आपको -1 -2 और -3 लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। -1 -2 और -3 लगाना पड़ेगा, तभी तो मामला बनेगा भाई, नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, -1 -2 और -3 ले ली, ठीक है। -1 -2 और -3 ले ली। तो यहाँ आप बताइए कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे -1 × -2 × -3 करने पे -6 आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ -6 है, ठीक है। यहाँ -1 और -2 -3 को जोड़ने पे -6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ये भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन में 11 आना चाहिए, ठीक है। तो बताओ -1 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, +2 आता है। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है कि नहीं आता है भाई। -3 को -1 से मल्टीप्लाई कर 3 आता है, तो 6 3 9 9 11, देखो प्लस का 11 भी आ रहा है। बोलो मेरे भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बच्चों को अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो हम समझ गए कि जो y की वैल्यू है वो क्या क्या है, ये -1 -2 -3 लिया था हमने, तो क्या ले लो, 1 2 3 ले लो, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3। तो आप देख लीजिए, x की सारी वैल्यू निगेटिव, y की सारी वैल्यू पॉजिटिव, तो सीधी सी बात है कि x इज लेस देन क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, x इज लेस देन y। बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है बच्चों को, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये सारे, मज़ा आ रहा होगा आपको, ठीक है। दिमाग खोल देंगे आपके, दिमाग की सारी बत्तियां आपकी जला देंगे। अगर आपके लाइट नहीं भी आ रही है और दिमाग की बत्ती आपको जलानी है, बस ये सारा वीडियो आप देख लीजिए, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। और 1.5 GB तो भाई जियो आपको देता ही देता है। 1.5 GB से मान लीजिए 1 GB आपने इधर उधर में खर्च कर दिया, भाई 500 MB हमारे लिए रखे रहा करिए ना, ठीक है। चलिए हटा दूँ, चलिए। और बेटा मोबाइल का भी ज़्यादा आप लोग यूज़ ना किया करिए, मोबाइल का भी कम से कम यूज़ किया करिए, क्योंकि मोबाइल से भी ये ना सोचिए कि मोबाइल आपका दोस्त है। मोबाइल से बहुत सारी आपको बीमारियां फैल सकती हैं, आँखों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, दिमाग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो सकती है। इसलिए इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखिए कि मोबाइल भी कम से कम चलाइए। बस मोबाइल आपको तब उठाना है जब किसी का फ़ोन आ जाए या मेरा वीडियो आ जाए, बस 2 कंडीशन में आपको मोबाइल उठाना है। उसके अलावा मोबाइल की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आपने आपके आसपास लोग हैं, उनसे बात करिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, x³ + 7x² + 14x + 8 = 0 ना। चलिए, उसके अलावा y³ -4y² + 5y। आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आज देखना है कि कितना ज़्यादा लाइक और कितना ज़्यादा कमेंट आ सकता है वीडियो पे, ठीक है। तो आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और सारे वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि जब लाइक करेंगे तो मुझे भी उससे थोड़ा सा, लाइक करने से भाई मेरे पास पैसे नहीं आते हैं। ये ना समझना कि आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो मुझे नहीं, लाइक वाइक करने से पैसे नहीं आते हैं। कब पैसे आते हैं वो मैं बताऊँगा, ठीक है। और जब पैसे आएंगे तो हम लोग पार्टी भी करेंगे भाई, उसकी पार्टी की जाएगी, क्लियर है, ठीक है। उसको मैं बचा के नहीं रखूँगा, चिंता ना करो, उसकी पार्टी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब आएंगे तो मैं बताऊँगा कि आखिर यूट्यूब में वीडियो बनाने से पैसे कब आते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि पैसों का ही सब खेल है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है x³ + 7x² + 14x + 8 = 0, y³ - 4y² + 5y - 2 = 0 ना। ये है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करो, 8 को उठा लो, उठा लिए। अब 8 के सारे फैक्टर लिख डालो बेटा। 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा,
3 नहीं, 4 नहीं, 4 होगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 होगा। 8 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 2 4 8 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 8 के फैक्टर 1 2 4 8 आपने किए हैं, ठीक है, इसमें आप 3 नंबर ऐसे उठाइए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। ठीक है, तो नंबर मैं कौन कौन से उठा लूँ? उठा लेता हूँ 1 को उठा लेता हूँ, 2 को उठा लेता हूँ और 4 को उठा लेता हूँ। उठा लिया, ठीक है, क्योंकि आप देखिए मल्टीप्लाई करने पे और ये ऐड करने पर ना, तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। तो बताइए 1 गुणे 2 गुणे ये सब लिखना नहीं होता, लेकिन अभी नई चीज़ है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। और ऐड करने पर 7 आना चाहिए, तो 1 + 2 + 4 करने पे देखिए 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और फिर तीसरी कंडीशन भी कि मल्टीप्लाई और ऐड करने पर, ठीक है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 4 से किया 8 आया, 4 को 1 से किया 4 आया, 8 4 12 और 12 2 14 14 आ रहा है। देखिए ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम समझ गए कि भाई एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी? -1 -2 और -4 होगी कि नहीं होगी? एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी? -1 -2 और -4। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को उठा लिया, 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, अब कोई लोग कह रहे हैं 1 1 2 के लिए भाई, क्योंकि 2 के फैक्टर कम से कम 3 तो निकाल ही ले यार। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन 3 तो लिख ही लो, तो 1 1 और 2 लिख लिया हमने 2 के फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसे इसको मल्टीप्लाई करने पे ना, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए ना, और ऐड करने पर -4 आना चाहिए। आइए देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको -1 -1 -2 ले लेना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें -1 × -2 ना, तो करेंगे तो क्या आएगा? देखिए -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बेटा। ठीक है, ऐड करने पे क्या आना चाहिए? -6। देखिए आ रहा है, -1 आ रहा है, वो भी आ रहा है भाई। ठीक है, और तीसरी कंडीशन भी मल्टीप्लाई और ऐड करने पे, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया 1 आ गया ना, इसको किया 2 आ गया ना, इसको किया 2 आ गया। ठीक है, तो 2 दूना 2 2 4 1 5 ये भी आ गया। बात समझ में आ रही? मल्टीप्लाई ऐड करने में इसका नाम समझ गए कि y की वैल्यू क्या क्या है? -1 और -2 है। ठीक है, या बल्कि +1 होगी ना। ठीक है, क्योंकि साइन अपोजिट हो जाते हैं ना, +1 +2। तो आप देखिए y की वैल्यू सारी पॉजिटिव, x की वैल्यू सारी नेगेटिव, तो आंसर क्या हो गया? x > y। आ रहा है बच्चों को? क्लियर है? अच्छा लग रहा है? ठीक है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आना चाहिए बेटा। चलिए ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले आते हैं। देखिए कितना हो गया? हाँ 36 मिनट हो गए। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गई? चलिए हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें सीखते हैं बेटा, ये ना सोचिएगा कि ये सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम में ही फ़ायदेमंद होता है। भाई SSC में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आजकल मोदी सरकार 1 नेशन 1 प्लान वाली योजना बहुत सारी ला रही है, तो भविष्य में हो सकता है कि आपके हर एक सरकारी नौकरी के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम हो। इसीलिए सरकारी नौकरी में जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो भी कम होती जा रही हैं। तो 1 नेशन 1 जॉब वाला भी मेरे ख्याल से हो सकता आगे चल के ना। हाँ भैया, लाइट चली गई थी तो कष्ट के लिए खेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से रहा। अगले क्वेश्चन में हम लोग डेसिमल वाले क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3.5x² + 8x - 7.5 = 0 ना। 4.5x² - 20.5y + 21 = 0। ये है अगला क्वेश्चन ना। ठीक है, चलिए अब देखिए, कुछ लोग बताते हैं कि जब भी डेसिमल वाले क्वेश्चन है तो सबसे पहले डेसिमल हटा लिया करिए, डेसिमल हटा के यहाँ 10 लगाया करिए। ठीक है, वो भी तरीका सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी डेसिमल हटा के 10 लगा, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, हो जाता है सॉल्व ना। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत कर रहा है वो कौन कर रहा है? दिक्कत डेसिमल दिक्कत कर रहा है ना। लेकिन हम यहाँ पे 10 डेसिमल हटा के 10 नीचे नहीं लाएंगे। ठीक है, देखिए अच्छा मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 0.5 ना होता, यहाँ पे भी 0.5 ना होता, तो बताइए ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता ना हो जाता? हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो सबसे बड़ी दिक्कत कर रहा है वो कौन कर रहा है? 0.5। ठीक है, तो आप बताइए 0.5 को मैं हटा देता हूँ, तो आप खुद बताइए 0.5 को हटाने का क्या तरीका है? अगर मैं 0.5 का दुगना कर दूँ तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 0.5 अपने आप हट जाएगा। तो आइए कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 7x²। ये क्या आएगा? 16x आएगा।
ये क्या आएगा 15 आ जाएगा, -15 इज इक्वल टू 0 ना। 15 सत्ते 105 ना, 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है, ठीक है। और 105 के फैक्टर इस तरह से करिए कि क्या आ जाए 16 आ जाए, तो 21 पंजे भी 105 होता है ना भाई, 21 पंजे 105 होता है, तो 21 को दे प्लस साइन, 5 को दे दीजिए माइनस साइन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए डिवाइडेड बाई 7 और डिवाइडेड बाई 7 ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 और +5/7 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो -3 तो -3 है ही है, 5/7 को थोड़ा सॉल्व कर लेते 0 7 0.7 समथिंग आएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.5 है, तो इसको भी क्या करिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4.5 का दुगना 9y², यहाँ y² कर लो बेटा ना, 9y² माइनस 25.5 का दुगना क्या होगा 20 का दुगना 40, 41 होगा क्या, हाँ शायद 41 होगा, ठीक है। हाँ 41y प्लस 21 दूना 42 ना, 42 इज इक्वल टू क्या 0। क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पे जो मामला फंस गया वो क्या फंस गया कि यहाँ पे 42 को 9 से मल्टीप्लाई करिए पहले ना, ठीक है। नहीं करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि फैक्टर कर लीजिए। यहाँ पे सपोज मल्टीप्लाई नहीं करना था, ऐसे फैक्टर है 3 × 3 ना, और 42 के करिए तो 2 सत्ते 14, 14 छंग 14 त्रिक 42, 2 सत्ते 14, 14 त्रिक 42 ना। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 3 3 9, 9 त्रिक 27 ना, 27 और ये 7 दूना 14, ठीक है। तो 27 और 14 आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आप देखिए 27 में 14 जोड़ने पे 41 आता है कि नहीं आता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फैक्टर करके भी आप कर सकते हैं, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 42 को 9 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को माइनस साइन दे दीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी किससे डिवाइड करिए 9 से, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 3 और यहाँ पे प्लस का 9 1 कम 9 और कितना बचेगा 5 बचेगा ना भाई, ठीक है। हाँ 5 बचे तो 9 बचे 45, 1.5 समथिंग आएगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे -3 3 से भी छोटा, 1.5 से भी छोटा है ना, बात समझ में आ रही है। और 0.7 भी 3 से भी छोटा 1. तो आंसर क्या होगा x इज लेस देन y ना। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा x इज लेस देन y। क्लियर है सबको। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x इज लेस देन y। बात समझ गए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ठीक है। चलिए तो डेसिमल वाले क्वेश्चन में क्या करना समझ में, या तो डेसिमल हटा के नीचे 10 ले आओ, 10 लाओगे तो हो सकता है ऊपर कुछ नंबर आ जाए जो किसी ना किसी सेम नंबर्स करे, उसको काट लिया करिए, या अगर 0.5 है सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ गए ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। अगला क्वेश्चन मैं डेसिमल वाला ही ले रहा हूँ। अभी लाइट चली गई थी अचानक से, तो फिर वीडियो पॉज करनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.5x² प्लस 7.5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y² माइनस 7.5y माइनस 13.5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चाहे तो डेसिमल हटा के नीचे सब जगह 10 लिख लीजिए ना, या फिर 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई ना, क्योंकि 0.5 है सब जगह, 2 से मल्टीप्लाई तो 1.5 का दुगना 3x², 7.5 का दुगना 15x ना, और 9 दूना 18, ठीक है, इज इक्वल टू 0 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारे नंबर 3 से कट रहे, 3 से कट रहे तो ये काट भी देते हैं, x² 5x और यहाँ 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 कम 6 3 दूना 6 ना, प्लस 3 प्लस 2 होगा ना, ठीक है। 1 1 से भाग दे दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3, -2 ना। बात समझ में आ गई। ये वाला देखते हैं, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या होगा 2y² माइनस 15y और माइनस 13.5 का दुगना 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 27 दूना 54, 54 के फैक्टर इस तरह से करिए कि -15 आ जाए जोड़ने घटाने पे, तो 18 3 54 ना, तो ये -18 प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई
2 डिवाइडेड बाई 2, देखिए -18 प्लस 3 का -15 आ रहा है, -18 3 से मल्टीप्लाई तो -54 आ रहा था, आ तो रहा है ना, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 9 और माइनस का 1.5 आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो आप बताइए -3 प्लस 9 से भी छोटा है और -3 1.5 से भी छोटा है ना, ठीक है। और -2 भी प्लस 9 से भी छोटा है, -2 100, तो आंसर क्या हो गया, x इज लेस देन y। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, x इज लेस देन y। क्लियर है सबको, कर लोगे अब डेसिमल वाले क्वेश्चन। तो डेसिमल वाले क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी थोड़े से देख लेते हैं, एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन उठाने पड़ रहे हैं, इसलिए फ़ोन का यूज़ करना पड़ रहा है थोड़ा सा ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, हटा दो इसको। चलिए कभी कभी क्वांटिटी करके क्वेश्चन आता है, क्वांटिटी 1 दी रहती है, क्वांटिटी 2 दी रहती है, फिर ऑप्शन भी उसमें ऐसे रहते हैं कि क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, या क्वांटिटी 1 इज़ लेस देन क्वांटिटी 2, या क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्वांटिटी 2, या लेस देन इक्वल, या क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी 2, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें कंडीशन दी है, इफ़ 1 इज़ ग्रेटर देन a इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ ग्रेटर देन b ना, ये है, ठीक है। मतलब कि जो a है वो 1 से छोटा, a की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और b की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि जो a है उसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करनी चाहिए और जो b है वो 0 से छोटा होना चाहिए। इसको पढ़ने का ये तरीका है, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटी 1, Q1 का मतलब क्या है, क्वांटिटी 1 देखिए क्या दी रखी है, क्वांटिटी 1 दे रखी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर ना माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। और क्वांटिटी 2 क्या दे रखी है, क्वांटिटी 2 दे रखी है 1/2 AB क्यूब प्लस AB ना। बात समझ में आ रही, ये है क्वेश्चन। अब इसका आंसर मुझे देना। अब इसमें ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं, क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 लेस देन इक्वल टू क्वांटिटी 2, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, या क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बेटा ना, और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ना, और इसको करोगे तो क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, लेकिन माइनस बाहर लिखा है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ और ये सब कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर आ गया 2ab, नीचे आ गया 4ab। तो आंसर क्या आ गया, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, मतलब क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू है बेटा 0.5 है। क्वांटिटी 1 की वैल्यू क्या है, 0.5 है, ठीक है। अब क्वांटिटी 2 की वैल्यू देखते हैं। अब क्वांटिटी 2 की वैल्यू देखिए कैसे देखेंगे, देखिए 1/2, इसमें से ए बी कॉमन ले सकते हैं, ए बी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस 1, बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब आप खुद बताइए, यहाँ पे कह रहा है ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए तो ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। बोलो भाई, समझ में बात आ रही है भाई, कह रहा है ना, यहाँ देखो लिखा हुआ है। अब इसका सहारा लेना पड़ेगा, ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, इसका मतलब ए की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, b की वैल्यू कह रहा है 0 से छोटी होनी चाहिए, कह रहा है ना 0 इज ग्रेटर देन b, 0 से b इज लेस देन 0, इसका मतलब b की वैल्यू 0 छोटी होनी चाहिए। तो बेटा अगर b की वैल्यू 0 छोटी होनी चाहिए तो इसका मतलब b निगेटिव आएगा। b की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, आएगी नहीं आएगी। और यहाँ निगेटिव का स्क्वायर होगा, चलो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो 1 में पॉजिटिव नंबर जोड़ो, चलो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये सबको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा कि नहीं कर देगा, बोलो भाई,
समझ बात आ रही क्या मैं कह रहा हूँ भाई? चलो a की वैल्यू तो यहाँ पॉजिटिव थी, a की वैल्यू पॉजिटिव थी तो ठीक है, लेकिन b की वैल्यू कह रहा है 0 से छोटी होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 0 छोटी, इसका मतलब b की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए तो इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन को क्या कर देगा, निगेटिव। तो आप बताइए 0.5 किसी भी निगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होता है, तो आंसर क्या आएगा इसका? क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, लेकिन हाँ इस तरह से इसको आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन एक और उठाते हैं हम लोग, तो आपको और समझ में आ जाएगा। हटा दो बेटा इसको। चलिए बस इनइक्वालिटी बेटा ख़त्म होने वाली मेरी तरफ से। उसके अलावा इनइक्वालिटी क्वेश्चन अब आप अपने घर में सॉल्व करिए, किसी भी बुक से कहीं से भी सॉल्व करिए, आप नहीं फंसोगे बेटा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन इनइक्वालिटी में आते ही हैं। मैंने सारे टाइप कवर करा दिए इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो अब जो हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे वो कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बारे में आप सोच विचार लीजिएगा, फिर आराम से वो नया चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। इफ x इज ग्रेटर देन मतलब x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और y इज लेस देन 0 मतलब y का मान 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में कह रहा है क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू है वो है 49xy। क्वांटिटी 1 कह रहा है 49xy है, और क्वांटिटी 2 क्या है? क्वांटिटी 2 है 64xy टू द पावर 6 है। तो वही आपसे सेम क्वेश्चन पूछ जाए, क्वांटिटी 1 बड़ा होगा, ये पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अच्छा आप खुद बताइए कि अगर x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए तो मैंने x का मान +1 ले लिया, और y का मान 0 छोटा होना चाहिए तो y का मान मैंने -1 ले लिया। अपने मन से मैं कोई भी ले सकता हूँ, क्योंकि x और y वेरिएबल है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो 49 1 और -1, तो यहाँ -49 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर रखूँगा 64 1 और -1 की पावर 6, तो क्या आ जाएगा? 64 ही आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर इवन 64 आ जाएगी, ठीक है। तो आप बताइए 64 पॉजिटिव, -49 निगेटिव, इसका मतलब क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? क्वांटिटी 2 की वैल्यू क्वांटिटी 1 से क्या है? बड़ी है। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे लगभग सारे क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी में सॉल्व करा दिए हैं। इनइक्वालिटी में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। और घर में पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाहर ज़्यादा ना घूमिए, ठीक है। ये नहीं कि बाहर इधर उधर मंडरा रहे हो, ठीक है, ये सब ना करिए, क्योंकि मुझे पता है घूमना आप लोग को बहुत पसंद है। तो अभी थोड़ा सा अपने आप को काबू में रखिए, धैर्य रखिए, घर ही में पढ़ते रहिए, और जल्दी से एग्ज़ाम हो, सिलेक्शन हो जाए आप लोग का, फिर साथ में मिल के हम लोग घूमेंगे, ठीक है। साथ में मिल के कहीं चला जाएगा, घूमा जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से कहीं निकला नहीं हूँ, घर ही में हूँ, ठीक। आप ही लोग के लिए काम कर रहा हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते रहते हैं कि दिन में 2-2 वीडियो डाल दिया करिए। भाई एक वीडियो डालने में भी बहुत समय लग जाता है ना। मैं कोशिश करूँगा कि दिन में 2-2 वीडियो डालना चालू कर दूँ, उसके लिए थोड़ा सा मुझे और काम करना पड़ेगा, तो मैं 2-2 वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। जल्दी पढ़ाना चालू कर देंगे। क्लियर है? ठीक है भाई, चाहे 1 वीडियो डाले चाहे 2 वीडियो डाले, लेकिन आप लोग के व्यूज़ तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए चाहे 1 वीडियो चाहे 2 वीडियो डाले, जिसको देखना वही देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लास में इतना भी मैं आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा काट छाट देता हूँ क्लास में, ठीक है। वीडियो में बहुत और अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई चालू कर दीजिए, और अच्छे से पढ़िए, जैसे कि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ, आप भी मोटिवेटेड रहें, ठीक है। जब दोनों लोग मोटिवेटेड रहेंगे तो पढ़ाई करने में और मन लगेगा, ठीक। तो इनइक्वालिटी टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो गया है। कल से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कल से नहीं तो परसों से नया टॉपिक शुरू करेंगे, तब से आप लोग इनइक्वालिटी के नोट्स बना लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपना ख्याल रखिए, घर में खुश रहिए, ठीक है। अपने बड़ों का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।